अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन वन शॉट एफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग फाइल्स को चेक करवाने के लिए गया था, जहाँ पर वांग जी उसकी फाइल्स को लेकर चेक कर रहा था। उसे देखते हुए वांग जी ने कहा, अच्छी बात है, बट एक दो वर्ड का मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, तुम देख सकते हो। वांग जी ने मार्क कर दिया। ठीक करो, उसके बाद फाइल्स को लेकर आओ, ओके। विंग ने कहा, वैसे मैं आज कैसा लग रहा हूँ? वांग जी ने अपने लैपटॉप को देखा, फिर विंग को देखा। उसने कहा, ये ऑफिस है और मेरा स्टाफ रूम है, तो प्लीज़ यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो और जाओ यहाँ से, अपनी फाइल्स को ठीक ठाक करके लाओ। विंग ने कहा, तो बताओगे आप? वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग अपनी फाइल्स को उठा लेता है और फिर जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। नेहा सिंह ने कहा, क्या हुआ? वांग जी सर ने क्या कहा? विंग ने कहा, खरूस कहीं का, मुझे देखा भी नहीं अच्छे से। मैं इतने अच्छे से ड्रेस पहन कर आया उसके लिए, सिर्फ देखो और देखो, उसने मुझे देखा भी नहीं। और तो और मैंने कितनी मेहनत किया। उन्होंने कहा कि वर्ड्स की गड़बड़ है, मिस्टेक है, फिर से बना कर लेकर आओ। नेहा सिंह ने कहा, मैंने पहले कहा था ना कि जल्दबाजी में करोगे तो एक दो वर्ड गलत हो ही जाएगा, तो ठीक कर लो, बस एक दो ही तो है ना। विंग ने कहा, फिर से ठीक करना पड़ेगा और फिर से बाहर करना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, विंग सोना मत, नहीं तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे ये लोग। विंग ने कहा, मुझे सोना बहुत पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं सो सकता हूँ। जब वांग जी के साथ मेरी शादी हो जाएगी ना, तब सारे वर्कर्स को 1 घंटे के लिए नींद ब्रेक मिलेगी। क्या? ने हुसैन चौंक गया। उसने कहा कि क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, जो तुमने सुना। जब मेरे साथ वांग जी की शादी हो जाएगी ना, तब सारे वर्कर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को, जितने सारे वर्कर्स यहाँ पर हैं, उन सबको 1 घंटे के लिए नींद ब्रेक मिलेगी। नींद ब्रेक? ने हुसैन ने कहा, नींद ब्रेक का मतलब क्या है विभूषण? विंग ने कहा, नींद ब्रेक का मतलब है वो लोग 1 घंटे के लिए सो सकते हैं। ने हुसैन ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर इसकी शादी वांग जी के साथ हो गया तो पक्का इसका कंपनी ख़त्म होने वाला है। विंग ने कहा, तुम कुछ कह रहे हो? ने हुसैन ने कहा, हाँ मैं कुछ कह रहा था ना, मैंने कहा तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। 1 घंटे का नींद ब्रेक मतलब 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ पर काम बंद रहेगा। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स 1 घंटे के लिए नींद ब्रेक तो बनती है यार, सबको नींद आती है और सबको सोना भी चाहिए, है ना। ने हुसैन उसे घूर कर देख रहा था। विंग ने कहा, ऐसे मत देखो, ये सच है, सबको नींद ब्रेक चाहिए। ने हुसैन ने कहा, ठीक है, तुम नींद ब्रेक लेकर ये सारी फाइल्स को अपने मुंह में घुसेड़ लो और मुझे तंग मत करो, समझे। विंग ने कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ने हुसैन अपना काम करने लगता है और इधर ने हुसैन को एक अल्फ़ा देख रहा था। यहाँ पर बता दो, ने हुसैन एक ओमेगा है और ने हुसैन को एक अल्फ़ा देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट, जिसका नाम वैन निंग है, वो उसे देख रहा था। वैन निंग जब ने हुसैन को देख रहा था, वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि वैन निंग ने हुसैन को लाइक करता है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स था और वो लेकर वांग जी के रूम के अंदर चला गया। विंग ने देखा कि वांग जी उसकी फाइल्स को चेक कर रहा है, उससे बात कर रहा है। विंग उसे ही देख रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। विंग अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करता है और फिर वांग जी के पास जाता है दोबारा से, और फिर से वो वहाँ पर उटपटांग हरकतें कर रहा था, जिससे वांग जी ने उसे बाहर निकाल दिया था। विंग बहुत उदास हो गया था। सीन कट होती है जब वांग जी अपने घर पहुँचता है। तब वांग जी अपने अंकल के साथ बैठता है, क्योंकि उसका अंकल उसे बात करने के लिए बुला रहा था। उसके अंकल ने कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ बताइए। फिर ये सुनकर उसके अंकल ने कहा, वांग जी क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, बॉयफ्रेंड? मेरा नहीं तो, मेरा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों? अंकल कुरैन ने कहा, उसने सच कहा था या फिर झूठ, या फिर वांग जी झूठ कह रहा है? नहीं, वांग जी झूठ नहीं कहता, वो हमारे रूल्स को फॉलो करता है और वांग जी कभी भी मुझसे झूठ नहीं कहेगा और ना ही छुपाएगा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ अंकल? अंकल ने कहा, तुम दोनों को मैंने बचपन से बड़ा किया है,
तुम्हारे मॉम डैड गुजरने के बाद भी मैंने शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगेगा कि शायद मैं तुमसे नहीं बल्कि अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों को ही मैंने अपने हाथ से पाला है, बचपन से है अपने हाथ से खिलाया है, इस बिज़नेस को खड़ा किया है। काका के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने शादी नहीं किया, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। मुझे लगा शायद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसीलिए मैं पूछ रहा था शादी के बारे में बात करने के लिए, बस ऐसे ही। वांग जी ने कहा, ओह अंकल, मुझे अभी शादी नहीं करना है, और रही बात शादी की तो गगा मुझसे बड़ा है, मुझे लगता है शादी पहले उनकी होनी चाहिए। ये सुनकर अंकल कुरैन ने कहा, हाँ मैं उसके लिए एक ओमेगा ढूंढ रहा हूँ, और फाइनली मुझे एक ओमेगा मिल भी गया है। मुझे एक मैच मेकर मिला था जिसके साथ मैंने बात किया। उन्होंने मुझे कहा इस शहर में वी चैंग नाम का एक लड़का है, उसका फादर का नाम वी फेंग मियान है, और उसके साथ ही मैंने सिचैन की शादी फिक्स करने के बारे में सोचा है। देखो ये ओमेगा तुम्हें कैसी लगती है? उसने वांग जी को फ़ोटो दिखाया। वो चैंग का फ़ोटो था। चैंग की फ़ोटो को देखकर वांग जी ने कहा, आप मुझे मत दिखाइए, आप गगा को दिखाइए। अगर गगा को पसंद आ गया तो फिर ये शादी आप पक्की कर सकते हो, और वैसे भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अंकल ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है वांग जी, ठीक है, मैं सिचैन से बात करूँगा। जेवजुन से बात करने के बाद मैं इनसे बात करूँगा और फिर हम शादी की डेट को फिक्स करेंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स अंकल, आप ऐसा ही कीजिए। उसके बाद वांग जी उठकर चला गया। जब वांग जी चला गया तब लान कुरैन ने कहा, इसका मतलब वो लड़का झूठ बोल रहा था। मुझे पता है वांग जी कभी भी झूठ नहीं बोलता है और ना ही मुझसे कुछ छिपाता है। अगर मैंने उसे पूछा होता तो अब तक वो बोल देता कि हाँ अंकल, मैं किसी से प्यार करता हूँ। वो लड़का झूठा कहीं का, एक बार मिल जाए उसे। हाँ, उसने मेरी कंपनी में ज्वाइन कैसे किया? किसने उस कमअकल और बदतमीज़ लड़के को ज्वाइन करवाया? मुझे पता नहीं है। हाँ। सीन कट होता है। जब सिचैन ने चैंग की फ़ोटो को देखा तो उसे एक बार में ही वो पसंद आ गया था। चैंग को देखकर सिचैन ने कहा, अंकल आपको जो करना है कीजिए, मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर आपको शादी करवाना है तो आप करवा सकते हो, मुझे ये ओमेगा पसंद है। ये सुनकर उसका अंकल बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम इसके साथ तुम्हारे निकाह कंप्लीट कर देंगे। और रही बात मिलने जाने की, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना अगले हफ्ते चले। सिचैन ने कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे भी विंग रेडी होकर मेकअप शेकअप करके पोनीटेल बनाकर अपनी बैग को लेकर निकलने जाता है, जहाँ पर मैडम म्यू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विभूषण। विंग ने कहा, हाँ। मैडम म्यू ने कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम हर रोज़ इतने तैयार होकर क्यों जाते हो ऑफिस? तुम सच में ऑफिस ही जाते हो ना, या फिर कहीं और जाते हो? विंग ने कहा, आंटी ये देखिए मेरा आई कार्ड, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? उसकी आंटी ने कहा, ठीक है, तुम पर नज़र रखना पड़ेगा। विंग चला गया बाहर। वो निहू सेंग के साथ जा रहा था। विंग ने कहा, यार निहू सेंग। निहू सेंग ने कहा, हाँ बताओ। विंग ने कहा, यार निहू सेंग, कोई आइडिया दो ना, मैं वांग जी को कैसे पटाऊँ? ये सुनकर निहू सेंग ने कहा, तुम एक काम करो, वांग जी के सामने कुछ ऐसा काम करो जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और वो तुम्हें ये बोले, विंग तुम ग्रेट हो, वाह विंग तुम कमाल हो, और वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करे, और धीरे धीरे करके वो तुम्हारी तरफ पिघलता जाएगा और फिर वो तुम्हें प्यार करने बैठेगा। विंग ने कहा, बट ऐसा क्या करूँ जिससे उसके सामने मैं बहुत बहादुर और अच्छा बन जाऊँ? मैं सुंदर तो काफ़ी हूँ ना? निहू सेंग ने कहा, फिर से खुद की तारीफ़ कर रहा है। विंग ने कहा, बताओ ना निहू सेंग। निहू सेंग ने कहा, हाँ तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। विंग ने कहा, क्यों ना मैं उसके पास कुछ गुंडे भेज दूँ, वो गुंडे उसे मारेगा पीटेगा, और फिर क्या होगा पता है? मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और उन गुंडों को मारूँगा और वहाँ से भगा दूँगा, और फिर वांग जी को उठाऊँगा। वांग जी को उठाने के बाद बोलूँगा, वाह तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद वांग जी बोलेगा, ओ विंग तुम कितने शक्तिशाली हो, तुमने मुझे बचा लिया और वो मुझे हग कर लिया, क्या कहते हो? निहू सेंग ने कहा, विंग तुम भूल रहे हो कि वांग जी एक अल्फा है, कोई ओमेगा नहीं। हो सकता है कि उसे फ़ाइट करना आता हो। विंग ने कहा, नहीं उसे फ़ाइट करना नहीं आता होगा, समझे? निहू सेंग ने कहा, तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो। सीन कट होता है। इधर
जो विंग था वो आकर बैठता है। उसने देखा अभी तक वांग जी नहीं आया है। उसने कहा कि वांग जी अभी तक क्यों नहीं आया। वो कैंटीन में जाता है कॉफ़ी लेने के लिए, क्योंकि वो वांग जी के लिए वेट कर रहा था। अभी तक वांग जी नहीं आया था। फिर वो कैंटीन में जाता है, जहाँ पर उसने देखा कि लान कोरैन भी वहाँ पर कॉफ़ी ले रहा है। ये देखकर विंग ने कहा, अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि मेरा होने वाला हस्बैंड इतना महान है। ये सुनकर लान कोरैन पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि वहाँ पर विंग खड़ा है। उसने विंग को देखते हुए कहा, ए लड़के, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। विंग ने कहा, प्रॉब्लम? पता है प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप हर वक्त मेरे सामने आ जाते हो, यही प्रॉब्लम है। लान कोरैन ने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ लड़के हो। तुम्हें तमीज़ नाम का कोई चीज़ नहीं है कि एक बुज़ुर्ग इंसान के साथ कैसे बात करना है, जबकि मैं तुम्हारा अंकल की तरफ लगता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं 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 नहीं, देखिए मेरा अंकल बहुत अच्छा है, खुद से ना उनका कंपेयर मत कीजिए। लान कोरैन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। विंग ने कहा, सुनो, तमीज़ से बात करो, समझे। अगर तमीज़ से बात नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल सकता हूँ। लान कोरैन ने कहा, अच्छा, तुम मुझे इस कंपनी से बाहर निकालोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं आपको इस कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं लान वांग जी की होने वाला। लान कोरैन ने कहा, हाँ मुझे पता है, लान वांग जी की होने वाला ओमेगा हस्बैंड है ना। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। लान कोरैन ने कहा, क्या ये लान वांग जी को पता है कि तुम उसके होने वाले ओमेगा हस्बैंड हो? विंग ने कहा, क्या? लान कोरैन ने कहा, हाँ। वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है क्या? तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो? विंग ने कहा, वो तो मुझसे प्यार नहीं करता। लान कोरैन ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, बताओ। लान कोरैन समझ गया कि विंग बड़ा बड़ा फेंक रहा है। उससे कहा, बताओ क्या हुआ। वांग जी जानता है कि तुम उसका ओमेगा हस्बैंड हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम दोनों आपस में प्यार करते हो? विंग ने कहा, अब हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ हम करते हैं प्यार। अब अभी अभी तो हम अभी हम। फिर लान कोरैन ने कहा, अभी करना बंद करो और मुझे तंग करना बंद करो, समझे। नहीं तो तुम्हें लेने का देना ना पड़ जाए। हो सकता है कि लान वांग जी ही तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकाल दे, इस कंपनी से बाहर निकाल दे, समझी। विंग ने कहा, सुनो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, समझी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। लान कोरैन ने कहा, सच में करता है या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? विंग थोड़ा सा घबरा गया। विंग की हरकतें देखकर लान कोरैन समझ गया कि वो लंबी लंबी फेंक रहा था। लान कोरैन ने कहा, अपना काम ध्यान से करो। हो सकता है कि आगे पीछे ना देखकर तुम जिसको जो कुछ जी बोल रहे हो उल्टा तुम्हारे ऊपर वो भारी पड़ जाए। विंग ने कहा, क्या आप मुझे थ्रेट दे रहे हो? हाँ। लान कोरैन ने कहा, थ्रेट? नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैंने कब थ्रेट दिया, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, हो सकता है ना ऐसा कुछ। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, हे यू, तुम एक मामूली सी गार्डन का माली हो, समझी, जहाँ पर तुम काम करते हो। तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे थ्रेट देना बंद कीजिए। और ये कॉफ़ी, उसने उसके हाथ से कॉफ़ी को लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच ये कॉफ़ी बनाने के लिए। ओह गॉड, ब्लैक कॉफ़ी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो अपने लिए दूसरा बना लेना। और हाँ, ये रहा बाल्टी और ये रहा पोछा, अच्छे से कैंटीन को साफ़ करना, उसके बाद जाना, ठीक है? अंकल जी, ये बोलकर वो चला गया। लान कोरैन ने कहा, तुम्हें तो मैं, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा था। सीन कट होती है। इधर जो विंग था वो अपने डेस्क पर आकर बैठ गया। ने हुसैन ने कहा, हे विंग, तुम कहाँ गए थे? विंग ने कहा, हाँ, मैं कैंटीन गया था। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? विंग ने कहा, वो खरोज बुढ़ा आ गया था वहाँ पर, वो ओल्ड अंकल। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, क्या तुमने फिर से झगड़ा किया? विंग ने कहा, मैंने झगड़ा नहीं किया, शुरुआत उन्होंने किया। ने हुसैन ने कहा, मुझे पता है शुरुआत कौन करता है। फिर होशियान, लंबी लंबी फेंकना बंद करो, जब शादी होगा तब बात करना। और वैसे भी अगर उसने बता दिया लान वांग जी को कि तुम उसके बारे में ये सब कुछ बोल रहे थे, तो पता है क्या होगा? विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है उसकी बात लान वांग जी विश्वास करेंगे? क्योंकि वो इस यहाँ का एक कर्मचारी है जो कि गार्डन में काम करते हैं, समझे। ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, विंग, मुझे नहीं लगता कि वो गार्डन में काम करता है, क्योंकि उनका ड्रेस
ये सुनकर विंग ने कहा, शट अप नीहो सिंह, तुम जानते नहीं हो कि ये कंपनी कितना बड़ा है। तो उनका ड्रेस भी वैसा ही होगा ना जैसे कि उनकी सैलरी है। हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता होगा, इसीलिए वो अपना ड्रेस को ऐसे बना कर रखता है ताकि सबको लगे कि वहाँ पर एक एम्प्लॉय है। हो सकता है कि वो बस एक कर्मचारी होगा, सिर्फ गार्डन का। ये सुनकर नीहो सिंह ने कहा, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता, मुझे घबराहट सी हो रही है, कहीं तुम्हें लेने का देना ना पड़ जाए। विंग ने कहा, शट अप नीहो सिंह, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं जानता हूँ उस ओल्ड मैन को, वो एक नंबर का खरूस बुड्ढा है। मन करता है मैं उसे पूरे ऑफिस रूम को साफ़ करवाऊँ। ये सुनकर नीहो सिंह ने कहा, विंग ने कहा, पता है जब मैं इस यहाँ का ओनर बन जाऊँगा ना, तब देखना मैं क्या करूँगा। मैं उस बूढ़े को झाड़ू पोछा सब कुछ लगवाऊँगा। नीहो सिंह ने कहा, विंग तुम्हें इतनी बातें नहीं बोलनी थी, पीछे देखो। विंग ने कहा, पीछे मैं नहीं देखूंगा, पता है मैं हमेशा सामने देखूंगा। एक बार शादी होने दो, उसके बाद ये कंपनी मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। और फिर एक आवाज़ आती है, और फिर तुम क्या। ये सुनकर विंग ने अपनी जो सलाइवा था उसे निगलास ने कहा कि क्या। फिर पीछे से एक और आवाज़ आती है, और फिर तुम क्या। विंग धीरे धीरे करके पीछे मुड़ता है, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी खड़ा था। ये देखकर विंग हैरान हो गया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। वांगजी ने कहा, तुमने अभी क्या कहा। इस कंपनी का तुम ओनर बन जाओगे और फिर तुम क्या करोगे। विंग ने कहा, सपना सपना। वांगजी ने कहा, सपना मतलब। ये सुनकर विंग ने कहा, मैंने रात को एक सपना देखा था सर। अब है ना नीहो सिंह, बोलना। उसके पैर पर उसने ज़ोर से मार दिया। उसने कहा, हाँ विंग ने एक सपना देखा रात को, वही वो मुझे बोल रहा था। वांगजी ने कहा, अच्छा तो तुमने सपने में क्या देखा विभूषण। विंग ने कहा, मैंने सपने में देखा कि मैं एक कंपनी का ओनर बन चुका हूँ। वांगजी ने कहा, कौन सी कंपनी का। लान कंपनी का। वांगजी विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा, अब हाँ, लान कंपनी का मैं ओनर बन चुका हूँ। और ना सब लोग मुझसे बातें कर रहे थे, और मैं बहुत अच्छा था, सब लोग मुझे पसंद करते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ। वांगजी ने कहा, एक कंपनी को चलाना इतना आसान नहीं है जो कि तुमने सपने में देखा। सब लोग तुम्हें पसंद करते थे, तुम सबसे बातें कर रहे थे, बातें करके कंपनी नहीं चलाते हैं विंग, ये तुमको पता है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि बातें करके कंपनी नहीं चलती है। वांगजी ने कहा, तो अपना काम कब करोगे। विंग ने कहा, बाबा अभी 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 तो मैं स्टार्ट करने वाला था। वांगजी ने कहा, आधे घंटे के अंदर मुझे ये 2 फाइल रेडी चाहिए। विंग ने कहा, आधे घंटे के अंदर 2 फाइल रेडी होनी चाहिए। वांगजी ने कहा, 3। विंग ने कहा, हाँ हो जाएगा, मैं आधे घंटे में 2 फाइल रेडी कर दूंगा। वांगजी ने कहा, और बकवास अगर तुमने किया तो तुम दोनों को ही मैं यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, समझे। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स सर, सॉरी। वांगजी बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। विंग को देखकर सब लोग हंस रहे थे। विंग बैठ गया। नीहो सिंह ने कहा, देखा विंग, मैंने कहा था ना, चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो। विंग ने कहा, हाँ ये कितना खरूस है ना, और कितना डरावना है। नीहो सिंह ने कहा, हाँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने पहले ही कहा था तुमसे। विंग फिर से उड़ जाता है। पीछे वैन चाओ था। वैन चाओ ने कहा, मैंने कहा था ना कि वांगजी को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। तुम अच्छे से काम करो, देखना वो तुम्हें प्रमोशन करवा देंगे, लेकिन अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। विंग ने कहा, हाँ सर, आपने सही कहा, ये तो बहुत खरूस है। उसने वांगजी को देखते हुए कहा। वांगजी अपने टेबल पर काम कर रहा था। विंग बैठ गया। वैन चाओ ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। नीहो सिंह ने कहा, सर सुनिए ना। वैन चाओ ने कहा, हाँ बताओ। नीहो सिंह ने कहा, वो आपने जो कहा था वो फाइल्स मैंने रेडी कर लिया है, क्या मैं आपको दे दूँ। वैन चाओ ने कहा, ठीक है लेकर आओ। वैन चाओ चला गया अपनी केबिन की तरफ। और इधर जो वेंडिंग था वो अपने डेस्क पर बैठा हुआ था, और वो चुपचाप नीहो सिंह को देख रहा था, और जाते हुए देखकर न जाने कि उसे जेलस फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इधर जो विंग था वो अपना काम करते करते बार बार वांगजी को देख रहा था, बार बार वांगजी को घूर रहा था,
वो वांग जी को इतना घूर रहा था, इतना घूर रहा था कि वांग जी उसे सहन नहीं कर पा रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी वहाँ से उठ जाता है। उसने विंग को देखा। विंग ने अपनी नज़र को हटा लिया। उसने कहा, ओ गॉड। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। विंग फिर से उसे देखने लगता है तो उसने देखा कि वांग जी अभी तक वहीं पर ही खड़ा है और उसे देख रहा है। उसने अपनी नज़र को हटाते हुए कहा, ओ गॉड, मैं इसे बिना देखकर नहीं रह सकता और वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। विंग अपना काम ख़त्म करने लगता है। इधर वांग जी ने उस पर्दे को लगा दिया, उस कांच के साइड में जो पर्दा था। विंग जब फिर से मुड़ता है वांग जी को देखने के लिए तो वहाँ पर पर्दा था। ये देखकर विंग ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं उसे देख रहा था तो उसने पर्दा हिला दिया। ये गलत बात है ना। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं कितना खूबसूरत हूँ और मैं उसे देख रहा हूँ, वो उसे हजम नहीं हो रही थी। ये सब कुछ उस खरोश बुढ़े की वजह से हुआ है। जब भी उसका फेस देखता हूँ तब मेरा कुछ ना कुछ गलत होता ही है। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। उसका फेस देखा ना, अब देखो कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। विंग काम करने लगता है। इधर काम के बीच में सब लोग, जितने सारे एम्प्लॉयज़ थे वो सब लोग उठ जाते हैं और एक लड़की को देखने लगते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। ये देखकर विंग भी उठ जाता है। वहाँ पर निहो सेंग भी आ चुका था। निहो सेंग ने कहा, ये लड़की कौन है। सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर जो वैनिंग था वो वहाँ पर आ गई। उसने कहा, सिचिए आप यहाँ पर। वो वैनिंग की सिचिए थी। उसका नाम वैनचिंग थी। वैनचिंग ने कहा, वैनिंग तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसने वैनिंग को हग कर लिया। वैनिंग उससे अलग होता है। निहो सेंग ने कहा, यह वैनिंग सर का बहन है, दीदी। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। हाँ, ये यहाँ पर क्या करी है, क्या यहाँ पर वो काम करती है। फिर धीरे धीरे करके वैनचिंग वांग जी के केबिन की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर विंग ने कहा, ये वांग जी की केबिन की तरफ क्यों जा रहा है। वो धीरे धीरे करके वांग जी के केबिन के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसने कहा, क्या वो उसके रूम के अंदर चला गया। वो लड़के उसके रूम के अंदर क्यों चला गया। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक वैनचिंग बाहर नहीं आई थी। उसे देखकर विंग को बहुत घबराहट सी हो रही थी। विंग ने कहा, क्या वो उसका गर्लफ्रेंड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लड़की है कौन। वो अंदर चली गई, बाहर क्यों नहीं आई अभी तक। विंग उठ गया और वो केबिन के सामने आ गया। उसने कहा, वो लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। वो लड़की असल में है कौन, वो चाहता क्या है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। इतना टाइम हो गया, वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे। और ये पर्दे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विंग देखने के लिए पर्दों के पास झांकने लगता है। झांकते झांकते अचानक से ही दरवाज़ा ओपन होता है और वो लड़की और वांग जी दोनों ही हंसते हुए बाहर आता है। इसे देखकर विंग घबरा गया। वांग जी उसे देखते हुए कहा, हे तुम क्या कर रहे हो। विंग सीधा हो गया। विंग ने कहा, अब हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, क्या गुड मॉर्निंग, अभी आफ्टरनून है विभूषण। तो हमेशा भूल क्यों जाते हो कि आफ्टरनून और मॉर्निंग में फ़र्क होता है। विंग ने कहा, ओह हाँ हाँ सर, वो आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ताक झाक कर रहे थे अंदर क्यों। विंग ने कहा, वो फाइल्स, आपने मुझे फाइल्स दिया था ना, वो फाइल्स मैं चेक कराने के लाया था। वांग जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा फाइल्स।